जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के मैथ को। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन को भी एलसीएम पर आधारित, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो, एलसीएम दिया हो तब एचसीएफ निकालना, पहली संख्या दिया हो दूसरी संख्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो तब एलसीएम निकालना, एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो और पहली संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो और पहली संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालना, लेकिन जब दूसरी संख्या दिया हो तो पहली संख्या निकालना, एचसीएफ एलसीएम दिया हो इसके साथ ही। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे और भी इससे आगे देखेंगे। आइए तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए थे। दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक लगभग हम लोगों ने देख लिया था। आइए अभी इसे आगे देखते हैं। चलिए, तो ये नंबर सिस्टम का ही क्लास है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसा निकालें। तो मौसा निकालना है, कितना का मौसा निकालना है? 272 और 1076 दिया है। 1032 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, मौसा महत्तम और 100 से समापवर्तक, इसी को मौसा को बोलते हैं HCF। तो HCF को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में यानी शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? तो HCF कहा जाता है। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होगा? ये देखिए, H से होता है हाईएस्ट और C से होता है कॉमन और F से होता है क्या? फैक्टर होता है। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जब देखिए HCF निकालना यानी मौसा निकालना, तो ऐसे हम लोग नीचे के क्लासों से भी क्या है अवगत है। नीचे के क्लासों में भी इसके बारे में जहाँ तक है पढ़ा गया है, लेकिन आज जो होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो है मौसा निकालना है। जैसे कि आप भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे भी, और हमें उम्मीद है कि यदि आप नहीं होंगे तो आज परिचित अंत क्लास तक जरूर हो जाइएगा। देखिए, और उसको बहुत बेहतरीन लेवल में हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग समझने का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल। भाज्य बराबर भाजक और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागफल, और तब उसके बाद में क्या हो जाएगा? शेषफल या शेष हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को देखना क्या है कि देखिए, इसी को आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसको जो है आप B बोल सकते हैं और इसको जो है तो Q, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको R। तो शॉर्टकट ये आपको समझना है। और यहाँ तक जो हम लोगों ने देखिए, तो अब शॉर्टकट में ये देखिए, जैसे कि अगर ये कहा जाएगा तो ये क्या है? ये है भाज्य। क्या है? भाज्य है। और B क्या है? तो भाजक है। और Q क्या है? तो भागफल है। और R फिर क्या है? शेषफल है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, देखिए देखिए, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है A और यहाँ पर क्या होता है? B होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? Q होता है। क्या होता है? Q। और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो R बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है? तो R होता है। देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? B, इसको A,
यहाँ पर Q और इसको R। तो जैसे बड़ा वाला को क्या मानना है, बड़ा वाला को A मानना है, ठीक है, और छोटा वाला को B मानना है। तो बड़ा वाला को A, छोटा वाला को B, और यहाँ पर जो आएगा इधर इसको Q यानी भागफल को Q और फिर शेषफल को क्या मान लेंगे, तो R मान लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, जैसे यहाँ पर कितना है 10 और 20 है, तो इसको क्या मानेंगे, 10 को मानेंगे B मानेंगे और 20 को क्या मानेंगे, तो A, क्योंकि बड़ा वाला को क्या मानना है, बड़ा वाला को A और छोटा वाला को B। जैसे यहाँ पर 10 दे दे और 15 दे दे, ठीक है, तो 10 को क्या मानिएगा बताइए, 10 छोटा है इसको B और 15 बड़ा है इसको A। अगर उसी तरीके से यहाँ पर 20 और यहाँ पर 200 दे दिया जाए, 20 और 200, तो यहाँ पर B यानी 20 यानी 20 को क्या मानिएगा, तो 20 को B और 200 को A, यानी छोटा वाला को A मानना है और बड़ा वाला को छोटा वाला को B मानना है और बड़ा वाला को A मानना है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दे दिया है 400 और यहाँ पर दिया है 200, तो 400 और 200 का निकालना है, तो बड़ा कौन है 400 है तो इसको मानेंगे A, और छोटा कौन है 200 है तो इसको क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो छोटा वाला को B, बड़ा वाला को A, छोटा और बड़ा, छोटा वाला को B, बड़ा वाला को A। अब इनका पोजीशन समझ लीजिए, यानी इसका स्थिति ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर B होता है, यहाँ पर B होता है, यहाँ पर Q होता है और यहाँ पर R होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, बीच में A होता है और इधर क्या होता है B और फिर इधर Q, ठीक है, और नीचे क्या होता है R होता है। आइए अब क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तो A होता है बीच में और यहाँ पर B होता है, इधर क्या होता है Q और यहाँ पर R। ये देखिए A बराबर में BQ प्लस में R, ये आप याद रखने की आवश्यकता है। A बराबर में BQ प्लस में R, A बराबर में BQ प्लस में R, ये याद रखना है। A बराबर में BQ प्लस में R, ठीक है, A बराबर में BQ प्लस में R। आइए अब इसको यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है A, ठीक है, A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R। स्थिति जैसे कि हम लोगों ने पीछे समझे A B, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, ठीक है, ये समझना है। और फिर एक और यहाँ पर कंडीशन समझे हैं कि जैसे यहाँ पर दे दे, जैसे अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है चलिए 272 और 1032, 272 और 1032, इनका क्या निकालना है, तो HCF निकालना है यानी मौसा, ठीक है। तो बड़ा कौन है जी, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो बड़ा है 232, तो इसको A मानेंगे, बड़ा वाला को A और छोटा वाला को B, छोटा वाला को B। जैसे कहीं पर आपको ABCD याद है, जैसे कहीं पर कोई जैसे सुनने में आता है कि फलाना जगह ये घटना घटा हुआ है, ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो कहता है कि चलो चलो हम चलते हैं, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि आगे कौन चलता है, जो बड़ा रहता है वो चलता है, यानी पहले पहले कौन चलता है, जो बड़ा रहता है वो चलता है। तो यहाँ पर देखिए A और B में पहले कौन है जी, पहले कौन लिखा गया है, पहले लिखा गया है A, पहले क्या लिखा गया है A। तो जब कहीं पर कोई घटना होता है तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे आगे कौन चलता है, जो बड़ा होता है वही चलता है और छोटा जो होता है पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले A, आगे कौन चल रहा है, आगे A चल रहा है। तो ये काहे चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि यह बड़ा है, तो बड़ा वाला को क्या मानेंगे, A मानेंगे, और पीछे कौन चल रहा है, छोटा, छोटा मतलब B, तो जो छोटा होगा उसको B मानेंगे। तो याद रखिएगा बड़ा वाला को A, छोटा वाला को B, बस यही
अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस पर हम लोग विशेष चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, दो संख्याओं का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 232 का मौसा निकालें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन लिख दे। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख देने से जो है स्क्रीनशॉट लेने में बहुत ही आसानी हो सकती है, इसीलिए तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 232 का क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, कितना कितना का एचसीएफ निकालना है, 272 और 232। तो 272 और फिर यहाँ पर 232, इतना लिख दिया जाएगा। चलिए इतना लिख देना है। किस में लिखना है, तो सॉल्व में। ठीक है, अब ये बताइए ये छोटा है कि बड़ा है। छोटा कौन है, 272 या 232? तो छोटा कौन है, 272 है। तो छोटा व्यक्ति पीछे पीछे छोटा है, यानी छोटा है। तो छोटा कौन है, यहाँ पर ए और बी लिखिएगा तो छोटा रहेगा तो पीछे पीछे ना, आगे आगे कौन है, ए है। आगे आगे ए है मतलब बड़ा आदमी, और पीछे पीछे छोटा है मतलब बी। तो छोटा है मतलब पीछे वाला यानी बी। ठीक है, छोटा है मतलब पीछे वाला यानी बी। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको बी। ठीक है, ये बड़ा है और बड़ा है मतलब आगे आगे, तो इन दोनों में आगे कौन है, ए है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। बस ये कंडीशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, यहाँ पर यूक्लिड, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार, ये आपको लिखना पड़ेगा, के अनुसार। तो क्या लिखना है जी, तो अभी हम आपको बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ये लिख देना है। जहाँ पर यानी जिस स्टेप में यदि 0 आएगा आपको वहीं पर रुक जाना है। तो जिस स्टेप में 0 आएगा वहीं पर रुक करके बी वाला को पकड़ना है। किसको, बी वाला। तो बी वाला ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे इधर आप एग्जाम में रफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्यू और शेषफल जो आता है आर आता है। ठीक है, तो बीच में ये होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर बड़ा वाला ए मतलब 232, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी कितना, 272 है। कितना बार में भाग लगेगा, तो ये कितना है, लगभग 300 है। तो 300, ठीक है, 4 3 12, यानी 3 बार में लगेगा। ठीक है, इतना आप लोग को भाग देने आता होगा। 2 तिहाई 6, ठीक है, 7 तिरका 21, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 2, 2 में से गया तो 1। ठीक है, और 2 में से गया तो 1, उसके बाद में यहाँ पर कितना बच गया, 0। 0 में से 8 नहीं जाएगा यानी 1 लेगा, 10 में से 8 गया 2, 216। अब यहीं पर जो है आपको रुक जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए तो ए कौन है, बीच वाला ए है, तो ए के नीचे लिख देंगे 232। फिर बी कौन है, तो ये बी था, तो बी के नीचे कितना लिख देंगे, 272। यहाँ पर इंटू है यानी गुना है तो गुना। फिर क्यों बताइए, क्यों, तो यहाँ पर है क्यों, ये है क्यों, इसको क्यों, तो क्यों 3 है, कितना है 3 है। फिर प्लस है तो प्लस। फिर आर का मान बताइए, आर का मान कितना है, 216 है। कितना है, 216। कितना हो गया, क्या शेषफल 0 आ गया है, नहीं आया है। तो जब शेषफल 0 नहीं आया है तब आगे काम किया जाएगा। यहाँ पर जो होगा
फिर 272 को लिख देंगे, ठीक है, और 216 को यहाँ पर। 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आधारित आप बनाइएगा, चाहे इसी को थोड़ा बैक करके देखिएगा, मतलब इतना ही इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, इसी तरीके से देखने से जो है जितने भी मन के अंदर डाउट रहते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखिए, तो ऐसा करने से है जो आपको डाउट जो भी है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये बन गया क्या, बी, और ये बन गया ए, ठीक है। तो कितना बार में भाग लगेगा, पहले ये आर था तो बन गया बी, पहले ये ए था तो पहले ये बी था तो बन गया ए। इस तरीके से काम करना है। तो 216 है और यहाँ पर 272 है, कितना बार में, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 400 कुछ हो जाएगा, मतलब 1 बार में 216। 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया, 6 में से गया तो 5, और ये 2 तो खत्म। अब बताइए तो ए कौन है, अब ए का काम कर रहा है कौन, बीच वाला, यानी 272। तो इसीलिए ए के नीचे कितना लिख देंगे, 272। फिर बी का मान कितना है, 216, तो बी के नीचे यहाँ पर बराबर की इधर बी है तो बराबर के यहाँ पर बी लिख देते हैं 216। फिर बीच में गुना है तो गुना, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्यों, क्यों का मान कितना है, तो 1 है, तो गुना है तो गुना, बगल में क्यों, क्यों का मान 1, प्लस है तो प्लस 216। शेषफल कितना है, 216 है, तो यहाँ पर अब शेषफल कितना आ गया है, 56 आ गया है। आर का मान कितना है, तो प्लस के बगल में आर है, आर का मान कितना है, 56। क्या अब शेषफल 0 आ गया है, नहीं आया है। जब शेषफल 0 नहीं आया है तो आगे काम करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे कि देखिए, इसको लाएंगे यहाँ पर और इसको लाएंगे यहाँ पर। पहले आर था तो बन गया बी, पहले बी था तो बन गया ए। अब कितना बार में भाग लगेगा देखिए कितना बार में भाग लगेगा, 4 बार में लगेगा। कितना बार में, 4 बार में कितना हो जाएगा, हाँ 4 बार में लगेगा। तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 का 4, ठीक है, नहीं लगेगा 3 बार में, और 4 पचे 20 और 2 22 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। 4 बार में 224, तो 3 बार में, 3 बार में कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18, हाथ में 1, 5 3 15, 1 16, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पर ये बच गया 0, यानी 10 में से 6 गया तो 4, 1 1 खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान 216, तो ए के नीचे 216, फिर बराबर के बगल में बी, तो बी का मान कितना है, 56 है, फिर गुना है तो गुना, और क्यू का मान कितना है 3 प्लस, ठीक है, और फिर आर का मान कितना है 48 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। अब क्या शेषफल 0 आ गया है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर यहाँ पर एक काम किया जाएगा, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद में 48 है तो यहाँ पर 48 को लिखना है, और यहाँ पर 56 है तो अब यहाँ पर इसको 56 लिखना है। 56 में जब 48 से भाग देना है तो कितना बार में, तो 1 बार में, तो यहाँ पर 48, 16 में से 8 गया तो 8, और ये खत्म। अब यहाँ पर देख के बताइए कि ए का मान कितना है, तो ए का मान 56 है, तो ए के नीचे 56, बराबर के बगल में बी है, तो यहाँ पर बराबर के बगल में बी, बी का मान कितना है, अब 48 है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बीच में रहता है ए होता है, इधर आता है बी होता है, यहाँ पर आता है क्यू, और यहाँ पर जो रहता है शेषफल आर होता है, ठीक है। तो अब गुना है तो गुना, क्यू का मान देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1, फिर प्लस आर का मान कितना है 8 है, तो 8 यहाँ पर कर दीजिए। क्या शेषफल अभी 0 आ गया है, नहीं आया हुआ है। इसके मतलब जब शेषफल 0 नहीं आया हुआ है यानी काम आगे अभी चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 8 है यहाँ पर लाइए, फिर यहाँ पर 48 यानी 48 को यहाँ पर लेके जाइए। अब इसके बाद क्या करना है सो सुनिए। 8 6 का 48 होता है, तो 8 6 का 48, ये
ठीक है, जय हिंद जय भारत हो गया, यानी कट गया। कटना को क्या बोला जाता है यहाँ से, तो 8 छक्का 48 कट गया। तो अब यहाँ पर सोचना क्या है आपको कि ए का मान कितना है, 48 है, तो ए के नीचे 48, फिर बराबर है, बराबर के बगल में बी है और बी का मान कितना है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुना, और फिर आर का मान कितना है, पहले क्यू का मान, तो क्यू का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर गुना 6 प्लस आर का मान कितना है 0 है। ध्यान क्या देना था, ध्यान यही देना था कि जिस स्टेप में आर का मान 0 आएगा उसी का बी पकड़ना है, और वहीं बी क्या होगा, वहीं बी HCF होगा, वहीं बी मसा होगा, वहीं भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वहीं भी क्या हो जाएगा, वहीं भी आपका महत्तम समावर्तक होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से इस स्टेप में, यानी इस स्टेप में जो है आर का मान कितना आया हुआ है 0, तो बी का मान कितना है जी 8 है ना, इसीलिए HCF जो होगा, ठीक है, किसका HCF, तो 272 और 1032 का जो HCF होगा वह कितना होगा, तो यहाँ पर B कितना है 8, तो यहीं HCF क्या हो जाएगा 8, और यहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो यहाँ के स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, लेकिन तंग से आपको तंग नहीं होना है, परेशानी से आपको परेशान नहीं होना है, पहले देखना है कि नहीं। दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा है जैसे कोई लड्डू मुंह में खिला रहा है, इस प्रकार के यह क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझना है कि इसमें संख्या पकड़ना है कि पहली संख्या क्या माने, दूसरी संख्या क्या माने। तो अक्सर ये गलती हो जाता है कि x² यानी पहली संख्या आप क्या मान सकते हैं x, और दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं, पहली संख्या आप x मान सकते हैं और दूसरी संख्या y मान सकते हैं। ऐसा हो जाता है, करना नहीं है। तो ऐसी समस्याएं होती रहती है, और जीवन है तो होना ये तो निश्चित ही बात है कि नहीं। तो पहली संख्या आप x मानिए, फिर दूसरी संख्या y मानिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है कि क्वेश्चन कहाँ पर किस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि एक संख्या जैसे आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का योगफल जो है 10 है, दो संख्या को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, और पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योगफल 10 है और पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 7। लेकिन पढ़ाई की भाषा में बोलना है, कितना होगा जी, तो दूसरी संख्या होगी 10 - 3। ऐसी बात है। तो जब दे कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है 20, ठीक है, और पहली संख्या कितना है 15। यहाँ पर तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 20 में से 15 घटाना है, ठीक है। जैसे आपके पास 10 ठो आम है और कहा जाएगा कि 3 ठो सड़ गया है, सड़ा हुआ है, आप उसको फेंक दीजिए, तो पूछा जाएगा कि आपके पास कितना आम बचा हुआ है,
तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 10 में से 3 सड़ा हुआ है तो फेंक दे, है कि नहीं, तब जो बचेगा। या आप सीधे सीधे 10 में से 3 गया 7 भी बोल सकते हैं, तो 7 भी बोल सकते हैं। या 10 में से कितना सड़ा हुआ है 3, तो 10 - 3 भी बोल सकते हैं, या 7 भी बोल सकते हैं। यही बात है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखिए एक बार और, लास्ट एक बार देख लिया जाए। देखिए देखिए कि यहाँ पर जैसे क्या है 20 है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल जो है 20 है और पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो जैसे कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो 20 में से यहाँ पर 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 20 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योगफल 20 है और पहली संख्या कितना है 12, ये पहली संख्या है 12, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 12 में से 20 में से 12 घटाइए, कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं एक और। जैसे कि दो संख्याओं का योगफल जो है 30 है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल जो 30 है, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योगफल 30 है, तो 30 में से 10 निकालिए, 20 बचेगा, ठीक है। तो पहली संख्या तो 10 है ना, और 30 में से 10 निकालने पर कितना बच जाएगा, 20 बचेगा, तो दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब दो संख्याओं का योगफल दे, ठीक है, और इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है इस प्रकार, क्योंकि इसमें आप अक्सर गलती कीजिएगा। गलती क्या कीजिएगा कि पहला वाला को x मानिएगा, दूसरा वाला को y मानिएगा, आपका हिसाब बैठवे नहीं करेगा, ठीक है। और फिर अंत में कैलकुलेशन करते 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 बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, और रियलिटी है कि वो गलत होगा ही, ठीक है। तो इसमें अक्सर यही गलती हो जाता है कि x और y मान लेते हैं, इस पर हम लोग विचार ही नहीं कर पाते हैं कि योगफल बोल रहा है। तो योगफल बोल रहा है, तो जब भी बोले कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, 10 है, कितना हो भी है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी कहे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योगफल 30 है और पहली संख्या 10 है, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी संख्या निकालने के लिए 30 में से 10 घटा देना है। यानी दो संख्याओं का योगफल दे और पहली संख्या दे, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर में लिख दीजिएगा। यानी जो योगफल में दिया रहेगा जो योगफल दिया रहेगा उसमें से आप पहली संख्या घटा दीजिए, सीधा सीधा बात है। और ये मिनटों सेकेंडों का खेल है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग विशेष क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट जो है अगले पेज, यानी अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 रहता था, उनके वर्गों का अंतर जो है, अंतर यहाँ पर, ठीक है, योगफल कितना है 1000 और उनके वर्गों का अंतर 2,25,000, 2,56,000 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करना है बस। आइए क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेने में बढ़िया भी रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 1000 है, तथा उनके वर्गों का अंतर जो है 2,56,000 है। कितना है, दो संख्याओं का पहले योगफल है कितना, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, दो संख्याओं का योगफल है यानी 1000 है, तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 2,56,000 है। कितना है, तो 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं कहा है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या, इसमें सिर्फ बोला गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, और जैसे ही बोलेगा संख्याएं ज्ञात कीजिए तो संख्याएं एक पहला होगा एक दूसरा होगा। तो दोनों ही संख्या हम लोग को मालूम नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखिए, ठीक है। और सॉल्व लिखने के बाद में क्या ध्यान देना है कि यानी योगफल कितना दिया है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर मान सकते हैं आप, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या x, पहली संख्या x और योगफल कितना दिया हुआ है, ठीक है।
उसी के अनुसार दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या देखिए, तो पहली संख्या आप मान लिए एक तरीके से पहली संख्या आपको पता चल गया, भले ही x के रूप में प्राप्त हुआ है लेकिन पता चल गया है कि x, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो गया x, और दूसरी संख्या कितना हो गया, चलिए, तो पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, योगफल कितना है 1000 है, तो योगफल में से पहली संख्या घटा दीजिए, तो यहाँ पर 1000 में से कितना घट जाएगा x, तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गया, समझिए। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1000, यानी योगफल में से हम बताए हैं ना कि जब आपको योगफल दे और पहली संख्या दे तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योगफल में से पहली संख्या घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या बराबर में x, तो दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 माइनस x। तो देखिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से फिर इसमें कहा गया है कि उनके वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर यानी पहली संख्या का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए और फिर यहाँ पर दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, और तब इनका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, कितना के बराबर हो जाएगा, 2,56,000 के, 2,56,000 के, कितना के बराबर 2,56,000 के। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो a स्क्वायर इसको मझोला कोष्ट कर देते हैं, ठीक है, कोष्ट रहेगा लेकिन मझोला कर दे, फिर माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए का काम कर रहा है 1000 और फिर इंटू बी का काम कर रहा है x, ये देखिए बराबर में 2,56,000, 2 लाख कितना हो जाएगा 56,000। ये देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है माइनस 2 में 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2000 और यहाँ पर x है तो x, फिर बराबर 2,56,000, 2,56,000 हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से आगे काम क्या करना है, देखिए काम धीरे ही लेकिन समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 1 एकम 1, 3 3 6 4, 3 को गुण 3 ठो शून्य, ठीक है 3 ठो शून्य और 3 ठो कितना हो जाएगा 6 ठो हो जाएगा गुना करने पर, तो 2 4 6, 2 4 6, 6 हो गया, फिर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कितना 2000 एक्स, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 2,56,000, कितना हो जाएगा 2,56,000। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2000 एक्स, और फिर बराबर में 2,56,000, 2,56,000। यह जो है एक्स स्क्वायर किस में है प्लस में, और यह एक्स स्क्वायर किस में है माइनस में, तो इसको इससे ख़त्म कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, कितना लाख 10 लाख, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 2000 एक्स बराबर में कितना 2,56,000, 2,56,000। अब देखिए गौर कीजिए कि 2000 एक्स बराबर, ठीक है, कितना है 2,56,000 है, कितना है 2,56,000, ये किस में है माइनस में, बराबर के उधर गया तो प्लस में, प्लस में आप 10 लाख जोड़ दीजिए कितना लाख 2 4 2 4 6 2 4 और फिर हो गया 6, तो 2000 एक्स बराबर में, ठीक है, 0 0 जोड़ दीजिए 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 6 6, फिर 0 5 5, फिर 0 2 2, फिर यहाँ पर 1, इतना हो जाएगा। अब x बराबर में
1,00,000 कितना है जी? 12,56,000 कितना है? 12,56,000। तो 12,56,000 ये इधर कंची में है, गुना में है, उधर गया तो भाग में। तो आप लोग भाग दे करके बताइए तो कितना आएगा, रफ अलग कीजिए तो कितना आएगा। चलिए 12,56,000 में कितना से 2,000 से भाग दीजिए, कितना आएगा। चलिए भाग करके बताइए कितना आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो ये बचेगा कितना? 1256 और बाटा में 2। तो 1256 में कितना से भाग देना है? 1256 में कितना से भाग देना है? तो 1256 में कितना से भाग देना है बताइए? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 628 होगा। कितना होगा? कटेगा तो 6, फिर आप इतना दे सकते हैं ना। 1256 में 2 से भाग दीजिए ना, अलग कापी पर है तो बगल में कीजिए फटफट। 1256 में 2 से भाग दीजिए। चलिए कितना आ जाएगा? 6 और फिर 6 देना 12, फिर 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 8 दूना 16, 628 आएगा। यानी x बराबर कितना आ गया? 628। यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर में 628, ये हो गया। x बराबर में कितना? 628। x बराबर में कितना? 628। x बराबर में 600, x बराबर में कितना? 628। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए चलिए पहली संख्या बराबर क्या है? पहली संख्या बराबर में x है, तो x का मान कितना है? x का मान 628 है। तो पहली संख्या कितना आ गया? 628 आ गया, 628। फिर दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या कितना है? 1000 माइनस x है। तो 1000 यहाँ पर जस का तस लिख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस। और x का मान कितना है? तो x का मान 628 है, तो x के नीचे 628। चलिए कैलकुलेट करके बताइए तो 1000 में से 628 घटाने पर कितना आएगा? 1000 में से 628 घटाने पर कितना आएगा? चलिए 1000 में से 628 घटाने पर कितना आएगा? देखिए ये इकाई है, ये भी इकाई है, तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर ये कितना बच गया? 9, 9 में से 2 गया तो 7, फिर ये कितना बच गया? 9, 9 में से 6 गया तो 3, 372। तो पहली संख्या कितना आ गया? 628 और दूसरी संख्या क्या कितना आ गया? 372। ये संख्या निकालना था। दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो 2 ठो संख्याएं होंगी, ठीक है। आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यानी सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए वैसे तो प्रत्येक मैथ की सत्यता की जांच कर लेना ठीक रहता है, इससे पता चल जाता है कि आप सही बनाए हैं या गलत, ठीक है। यहाँ पर सत्यता यही जांच करना है कि 2 संख्याओं का योगफल 1000 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 संख्याओं का योगफल 1000 आना चाहिए। तो पहली संख्या आपका कितना आया है? 628, अब प्लस योगफल बोल रहे हैं तो प्लस, और दूसरी संख्या कितना है? 372। ये कितना के बराबर आना चाहिए जी? 1000 के बराबर आना चाहिए, 1000 के। तो क्या ये 1000 के बराबर आ पा रहा है? आइए चेक कर लेते हैं। 8 2 10 के 0, इधर तो आप 1000 लिख दीजिए। 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 और 7 9, और हाथ में 1 10 का 0, फिर हाथ में 1, 6 3 9 1 10। तो इधर भी 1000 और उधर भी 1000, यानी इधर भी 1000 उधर भी 1000, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो जो हम लोगों ने सत्यता जांच किया ये सत्य है, यानी ये ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे? सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य लिख देंगे, सत्य हो गया। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात मान के चलेगा तो ठीक ठाक रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
चलिए, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। ये देखिए ये 40 है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? बस सिंपल है, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 एकम 5। तो ये किसका है जी? 40 का है ना। तो 2 कौ बार है? 2 3 बार है। तो 2 के मूड़िया पर 3 3 नहीं 3, ठीक है। तो 2 के यहाँ पर मूड़ी, देखिए मूड़ी कहने का मतलब आप लोग ये यहाँ पर ही लिखेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 3, ऐसे नहीं। ये तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो पावर यहाँ पर देना है, फिर गुने 5 कितना बार है? 5 एक बार। तो 5 का पावर 1 मैंने मूड़ी पर 1, फिर 1 भी है, 1 3 गो आइटम है इसमें, 2 है, 5 है, 1 है। तो 1 के मूड़ी पर भी कितना दे दीजिए जी? 1, यानी 40 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड? तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 1, 1 का पावर 1, इतना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। ये देखिए 20, इसका कितना हो जाएगा? 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। चलिए किसका है? 20 का है। तो 20 बराबर 2 कितना बार में है? 2 कितना बार में नहीं है, 2 कितना बार है? तो 2 2 बार है। तो 2 की मूड़ी पर 2 गुने 5 कितना बार है? तो 1 बार है। तो 5 गुने यानी 5 का पावर 1, फिर गुना 1 कितना बार? 1 बार है। तो 1 का पावर 1, ये हो गया किसका? 20 का हो गया। किसका हो गया? 20 का हो गया। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 30 लास्ट, 2 से 15, फिर 2 से नहीं 3 से लगेगा 5, फिर 5 से 1। इतना आप लोग जानते हैं, इसलिए हम इसको जल्दी से बनाते हैं। चलिए किसका है? 30 का है। तो 30 बराबर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, और फिर 5 का पावर 1, 1 का पावर 1। 30 इक्वल टू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 1 का पावर 1। किसका है? तो 30 का है। चलिए आइए अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो अब ये क्वेश्चन क्या है? देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद कितना है? 96 है। तो 96 का यहाँ से निकालिए, 2 से कितना बार? 48, फिर 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24, फिर यहाँ पर 2 तो इसका आधा 12, फिर यहाँ पर 2 तो इसका आधा 6, फिर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ से 3 से 1। तो 96 बराबर 2 है, 1 2 3 4 5, कितना बार है? 5 बार। तो 2 का पावर 5 गुने 3 भी है, तो 3 कितना बार है? 1 बार। तो 3 का पावर 1 गुने 1 है, तो 1 कितना बार है? 1 बार है। तो 1 का पावर 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 96 इजकल टू 2 दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 1 टू दी पावर 1। तो 96 बराबर 2 का पावर 5, फिर 3 का पावर 1, फिर गुने 1 का पावर 1। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है? तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसी में खोजना है, ठीक है। क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसमें डिफ़िकल्ट मामला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए इसी को लिख सकते हैं 96 इजकल टू 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, या 1 नहीं भी दे सकते हैं, और 1 है तो आप इसको 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो 96 बराबर में कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 गुने 3। 96 बराबर 2 का पावर 5 गुने 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अभी इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो आइए अभी इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभाज्य गुणनखंड पर आधारित ही क्वेश्चन होगा।
आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 5005 है, तो इसका कितना से होगा 5 से लगेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 0 0 फिर 5 नहीं 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखना है कि इसमें 1 से लगेगा, 1 से तो हर किसी में लगता है, तो सीधे सीधे 2 से चेक किया जाता है। 2 से लगेगा इसमें, इकाई स्थान पर 2 4 6 है ही नहीं, तो नहीं लगेगा। क्या 3 से लगेगा, तो 3 का विभाजन 3 से मतलब 3 से भाग देने का नियम क्या है कि जोड़िए, जोड़ने पर 3 से कट जाए तो लगेगा, नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा। तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 ही हो रहा है, यानी 3 से कटने वाला नहीं मतलब उतना हो रहा है, ठीक है। यानी 1 और 1 जोड़ने पर 2 ही हो रहा है, ये भी नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से, 4 का विभाजन का नियम क्या है कि इकाई स्थान का, यानी इकाई इधर से, इकाई की तरफ से 2 ठो अंक लीजिए, ठीक है। तो 2 ठो लेने पर 0 1 हो रहा है। क्या इन दोनों में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यानी इसमें टोटल में 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 से, तो 5 से तो हम लोग देख लिए हैं। 5 का विभाजन का नियम क्या है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो और संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। 6 से क्या नियम है, तब यहाँ पर 6 से चेक करेंगे 6 से लगेगा कि नहीं, तो 6 से इसका नियम क्या है जी, तो इसका नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है वह 6 से होती है, तो 2 3 से ये है ही नहीं, तो 6 से क्यों होगा, नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा। आइए 7 से चेक करते हैं। 7 से तो इसका नियम यहाँ पर भाग ही दे दिया जाए, 7 एकम 7, घटेगा तो 3, यहाँ पर 0, 7 चौके 28, घटेगा तो 2, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 1, 7 तिरका 21, खत्म। तो यानी 7 से भाग लगेगा कितना बार में, 143 बार। अब 143 को चेक कीजिए, 1 से तो लग जाएगा, 1 से हर किसी में लगता है, इसीलिए 1 से नहीं चेक किया जाता है, 2 से। क्या इसमें 2 से लगेगा, तो इकाई स्थान पर 3 है, यानी 2 4 6 नहीं है, तो ये नहीं लगेगा 2 से। 3 से आइए चेक करते हैं, 3 से तो 5 3 8 होगा, नहीं होगा, यानी 5 3 8 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 4 से चेक कीजिए, लास्ट इकाई की तरफ से 2 ठो अंक लीजिए, 43 हो रहा है, तो 43 में नहीं लगेगा 4 से। चलिए 5 से चेक करते हैं, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है। आइए 6 से चेक करते हैं, 6 से जो 2 और 3 से नहीं लगेगा, तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से चेक किया जाए, 143 में 7 से चेक किया जाए तो 7 दूना 14, 14 आ गया, कट गया। फिर यहाँ पर 3 उतरेगा, नहीं लगेगा। 7 के बाद में सीधे कितना बजाना है, तो जब भी आपको 7 से भाग देंगे तो एक और बात ध्यान रखिएगा कि 7 से भाग देने के बाद नीचे नहीं जाइएगा, 2 3 4 5 6 चेक करने नहीं जाइएगा, ऊपर, ठीक है। और ऊपर कितना से, तो 7 के बाद कितना से, 11 से, 7 के बाद 11 से, ठीक है। अभाज्य संख्या ये 7 है, 11 है, 19 है, ये आप लोग जानते हैं ना, 13 है, ठीक है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, 17 है, तो वैसे ही। आइए यहाँ पर 11 से चेक करना है, 143, यहाँ पर 7 को हटा करके, क्योंकि 7 से नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर कितना से चेक करेंगे जी, यहाँ पर चेक करना है 11 से, 11 एकम 11, घटेगा तो 3, ये खत्म। 11 3 33, ठीक है। तो 11 से लग गया 13 बार में, तो हम बोले हैं ना नीचे नहीं जाना है, अभाज्य संख्या रहेगा तो उससे पीछे नहीं जाना है, नहीं जाइए उधर 2 से चेक करने, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, ये सब नहीं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर 11 है ना, तो 11 से ऊपर ही है, चेक कीजिए कि 11 से लगेगा कि नहीं, तो 11 से नहीं लगेगा, मतलब 11 से। तो अब इससे ऊपर जाइए, अभाज्य संख्या में जाइए लेकिन ऊपर जाइए, अभाज्य संख्या में जाइए लेकिन ऊपर जाइए, तो यहाँ पर ऊपर जाइए, 11 के बाद कितना हो जाएगा, 13, तो 13 कम 13। इतना समझ पाए होंगे, चलिए इतना समझ पाए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। इतना आप समझ पाए हैं, सब कुछ क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देने में सावधानी इसलिए है क्योंकि आपके लिए सावधानी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व, और यहाँ पर क्या हो गया 5005, 5 से सीधे लगेगा, अभी बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में 7 से 143 बार में, फिर उसके बाद में 13 से, उसके बाद में 11 से, तो कितना 13, फिर यहाँ पर 13 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या पूछा है ये समझने की बात है, क्वेश्चन क्या पूछा है ये समझने की बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है जी। तो 1 2 3 4 कितने हैं अभाज्य गुणनखंड, 4 ठो हैं। क्या और कितने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि क्या से ही आंसर बदल जाता है और कितने से भी आंसर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, कितने हैं, क्या है ये नहीं, कितने हैं। तो कितने अभाज्य हैं, तो 5 एक ठो है, एक 7 है, एक 11 है और एक 13 है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 ठो है। कितना ठो है, 4 ठो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात रेशियो। चलिए किसका रेशियो जी। तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है कि लसा, फिर बाद में मसा कितना होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लग रहा है आसान, देखने के लिए ऑब्जेक्टिव दे दिया, लेकिन कैलकुलेशन इसका सब्जेक्टिव के लिए जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। और ये देखिए सॉल्व लिखने के बाद में कितना दिया है 6, फिर दिया है 8, फिर दिया है 22। तो एलसीएम के लिए ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ के लिए सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। सबसे छोटी घात क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी घात एचसीएफ और सबसे बड़ी घात एलसीएम, ये सीधे सीधे याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का पहले निकाल लीजिए, 2 से 3, फिर 3 एकम 3, तो 2 का पावर 1, फिर 3 का पावर 1, और 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, फिर 1 का पावर 1, फिर 8 का यहाँ पर निकालिए, 8 का यहाँ से निकाल लीजिए, 2 4 2 2 4 2 2 4 2, मैंने 2 को 4 2, तो यहाँ से 2 से 8, फिर 2 से 2, फिर 2 एकम 2। तो जब यहाँ पर 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना 3, फिर 1 का पावर कितना जी 1, ठीक है। विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि छोटी घात एचसीएफ और बड़ी घात एलसीएम, यही ध्यान रखना है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 22 है, कितना 2 से 11 हो जाएगा, और फिर 11 एकम 11, यानी 22 के सामने क्या, तो 2 एक बार है, तो 2 का पावर 1, फिर गुने 11 कितना बार है, 1 बार है, तो 11 का पावर 1 गुना 1 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 का पावर 1। बस ये सिंपल सी बात थी, ये सिंपल सी बात थी, मतलब सिंपल सी बात थी ये। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या बोला है लसा, तो पहले लसा निकाल लीजिए, लसा क्या लसा, फिर उसके बाद क्या निकालना है मसा। तो मसा लसा के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ा घात कौन है, 2 इसमें मिल रहा है ना, तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 गुना, फिर और देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो 1 1 1 मिल रहा है, तो 1 का पावर 1 गुना, फिर देखिए क्या बच गया, तो 3 का पावर 1, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर गुना 11 का पावर कितना है 1, तो 11 का पावर 1, ये बच गया है, इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, आइए फिर से समझिए, देखिए हड़बड़ाने का कोई बात नहीं होना चाहिए।
समय लगे, लेकिन नंबर अगर एग्ज़ाम में अगर आपको मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और वो भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, अगर वहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर नहीं था। जरूर है, जरूर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, तो लसा जो है यहाँ पर लसा कितना हो जाएगा, तो लसा कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो पहले देखिए मैच वाला, मैच कौन कौन कर रहा है, यानी मैच, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 2 यानी 2 मिल रहा है, यानी मैच कौन कर रहा है 2। तो इसका 2 का पावर 1 है, इसका 2 का पावर 3 है, इसका 2 का पावर 1 है। तो समस्या है कि लिखे तो लिखे कौन लिखे, यही समस्या है कि लिखे तो लिखे कौन लिखे। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1। तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है 3, 2 का पावर 3, ठीक है, गुना। और देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, और देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, ये ऐसे देखिए यहाँ पर मैच यही कर रहा है कि 2 1 1 1 ये मैच कर रहा है 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 ये मैच कर रहा है। तो इसका भी 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1। तो इसमें कौनों लिख सकते हैं जी को 1 का पावर 1, ठीक है, फिर गुना। और कोई मैच कर रहा है तो, और कोई मैच नहीं कर रहा है तो आप मैच करा दीजिए, खिला दीजिए, मैच करा दीजिए। तो आइए देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर 3 है तो 3 का पावर 1, यहाँ पर 11 बचा हुआ है तो 11 का पावर 1। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो यानी 2 को 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुना 1 कितना बार है 1 बार, तो 1 का पावर 1, फिर गुना 3 कितना है 3 का पावर 1 है तो 3 1 बार, तो 3 गुना 3, फिर गुना 11 कितना, 11 का पावर कितना 1 है, तो 11 का पावर 1, 11 का पावर 1 है तो यानी 11 कितना बार 1 बार, फिर बराबर। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है कम 8, 8 तिरका 24, तो यहाँ तक तो 24 आ गया। और यहाँ पर क्या था गुना, तो यहाँ पर 11। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब 24 में 11 से गुना कीजिए, तो आप गुना करते रहिएगा, 4 6 264, कितना 264। और जिस साल हम पढ़ाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन याद आता है तो हमको याद आ जाता है 2014-2015 का रोहित शर्मा का 264 रन का नबाद पारी खेले थे कौन, रोहित शर्मा। तो ये आपका कितना आ गया 264। तो याद रखिएगा जिस साल हम पढ़ाते हैं ना उस साल हमको याद आ जाता है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस साल भी याद आ गया, तो अब याद आ ही जाता है तो कोई करे तो क्या करे। तो 264 आ गया, कितना आ गया 264। अगर आपको एग्जाम में बनाइएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर एलसीएम आ रहा होगा 264, तो समझिए अभी नाबाद हैं आप। आउट नहीं हुए हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, गलत नहीं बनाए हैं, ठीक है। चलिए मसा बताइए, मसा बताइए। मसा का मतलब होता है कि मैच कराइए, और मैच कराने बस मैचे वाला मैच मिलेगा उसी का, मैच नहीं होगा ना तो नहीं होगा। एकदम से एकदम दिमाग में सेट रखिए। एसीएफ वाला में क्या है कि मैच वाला ही सिर्फ बात होता है, मैच कराइए तो मैच कौन सा हो जाएगा। ये देखिए मैच कौन कर रहा है जी, मैच यही कर रहा है, ठीक है, दू वाला ही मैच कर रहा है। तो उसमें लिए थे बड़ी घात ना, तो इसमें ले लीजिए छोटी घात, है कि नहीं। तो इसमें छोटी घात ले लीजिए, चलिए छोटी घात ले लीजिए। तो यहाँ से छोटी घात लीजिए, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1। तो तीनों तो मैच कर रहा है, तो इसमें सबसे छोटका कौन है, तो इसमें 2 गो छोट है, एगो 2 का पावर 1 हेदे छोट है, 2 का पावर 1 हेदे छोट है, 2 का पावर 3 ये बड़ है। तो बड़ पहले हम लोग ले लिए हैं, बड़ समझते हैं ना। चलिए तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 3 जो है बड़ा है, और 2 का पावर 1 ये छोटा है। तो 2 का पावर 1 ये लिखिए या ये लिखिए, कोई एक ठो लिख लीजिए। और देखिए और कहाँ मैच कर रहा है, बस मैच वाला। एसीएफ में क्या लेना है, मैच ही वाला, अन्यथा अदर नहीं लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, ठीक है, यही मैच कर रहा है। तो इसमें से कौनों एगो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एगो लिख दीजिए। और कोई मैच कर रहा है, तो और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो जब और कोई मैच नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, का उतना माथा, छोड़ दीजिए। मैचें नहीं कर रहे तो छोड़ दीजिए, है कि नहीं। बहुत चीज़ें जिसको मैच कराया जाता है, याद है ना। ये देखिए 2 का पावर 1,
गुना 1 का पावर 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, चलिए 2 एकम 2। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। ये सब तो अभी समझिए कि क्रिकेट होने वाला है, टीम गोटी आया जा रहा है। अब टीम गोटी आ गया है, अब आइए मैच टॉस मारा जाए, है कि नहीं। आइए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। चलिए अब टॉस मारा गया, अब आ गया है बैटिंग का पारी। तब सोचा जा रहा है कि किसको पहले भेजा जाए। अपने आप में हल्ला हल्ला हो रहा है कि हम जाएं हम जाएं हम जाएं। तो आइए अब वहाँ से देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन जाए, तो सबसे पहले लसा जाए। तो यहाँ पर प्रश्न से लिख दीजिए ऊपर क्या, लसा, पहले लसा, तब बाद में कौन जाएगा, चलिए तब बाद में नीचे कौन जाएगा, यानी नॉन स्ट्राइक कौन जाएगा, मसा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ से हमको याद आ गया है, तब हम मैच ये तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि पहले कौन जाएगा, स्ट्राइक पर कौन जाएगा, तो स्ट्राइक पर लसा जाएगा, तो बाटा के ऊपर लसा और फिर बाटा के नीचे मसा, यानी नॉन स्ट्राइक। तो सीधे सीधे समझना है प्रश्न से। तो क्या बोला है, लसा और मसा, अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, बाटा, ठीक है। बाटा मतलब समझते हैं ना। तो यहाँ पर बाटा के ऊपर क्या होगा, पहले लसा फिर बाटा के नीचे मसा। तो लसा कितना है जी, लसा 264 है, और फिर मसा कितना है, तो मसा है कितना, 2 है, कितना है, 2। अब इसको हाफ कर दीजिए, तो 2 का हाफ 1 होगा, और इसका हाफ क्या होगा, 264 का 132, कितना हो जाएगा, 132। फिर 132, ये क्या है, बाटा है। तो बाटा कहिए या रेशियो कहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप रेशियो दे दीजिए, मतलब अनुपात, और फिर 1 है तो यहाँ पर 1, समझ आ गया। तो यानी प्रश्न से इतना आंसर आ गया, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 132 रेशियो 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ऐसा हमें लग रहा है कि आज का क्लास बहुत ही आनंदमय रहा। तो फिर कल हम लोग मिलेंगे नए क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।